मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा नाश्ता और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय क्या है यह जान लीजिए। आज का विषय है पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित। क्यों झगड़े होते हैं, कलह क्यों होती है, इस कलह को क्या रोका जा सकता है। इन रिश्तों के वजह से मैं भी बहुत परेशान रहता हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है जिस समाज में पति पत्नी आपस में प्रसन्न नहीं रहते, जिस समाज में घर टूटते हैं, वह समाज भी धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। उस समाज में भी एक अजीब सा कमोशन, एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये बढ़ता चला जाता है। भावनाओं की पूर्ति जब नहीं हो पाती है तो फिर व्यक्ति बाहर भी असफल होना शुरू हो जाता है। यह अपनी जिंदगी को ऐसे ढर्रे पर लाकर छोड़ देता है जहां प्रलोभन तो बहुत है, सहारा नहीं है। इसीलिए पति पत्नी के बीच की कलह को खत्म करने के लिए जितने उपाय संभव हो सकते हैं, चाहे वो वास्तु से हो, चाहे वो हाथ के हो, चाहे वो अन्य कोई उपाय हो, सब आज करने की और बताने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बातचीत से पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लीजिए। पति पत्नी का रिश्ता भावनाओं का रिश्ता है, आपसी विश्वास का रिश्ता है, आपसी विश्वास से कल्याण का रिश्ता है, और ये रिश्ता दिल से शुरू होकर दिल से चलता है। लेकिन ऐसे कई घर परिवार हैं जहां प्यार के इस रिश्ते में जहर घुलता चला जा रहा है। प्रेम के रिश्ते कानून की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए उन माता पिता के बारे में जिन्होंने जिंदगी भर भाग दौड़ करके, बड़े सपने देखकर, पैसा ऐसा बचाकर तब बच्चों की शादी करी, लेकिन वो शादी चली नहीं रही, घर में कलह शुरू हो गई। इसीलिए इस बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है कि कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन। आप स्वयं कैसे जानेंगे कि आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करेगा या नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उपाय करने होंगे। कितनी होगी आपके वैवाहिक जीवन की उम्र, और साथ में उपाय, ढेर सारे उपाय जो भगवान करे किसी के भी घर में यदि कला है तो उनके वैवाहिक जीवन में शांति आए, ठहराव आए, प्रेम आए। इसके अलावा मैं वास्तु टिप्स की भी बात करूंगा, क्योंकि कहीं कहीं वास्तु बिगड़ने से भी गृहस्थी में कलेश उत्पन्न हो जाता है। और मैं आपको यह टिप्स देना चाहता हूं कि जब लड़के लड़की को विवाह के लिए तैयार करें या उसका जीवन साथी ढूंढे या वो स्वयं जीवन साथी ढूंढे तो क्या देखें। पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके बातों को समझते जाइए जरा गहराई से। जब लड़का या लड़की विवाह योग होते हैं तो वह स्वयं या उनके माता पिता उनके लिए जीवन साथी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और सामान्यतः जब जीवन साथी की तलाश शुरू की जाती है तो खासतौर से आजकल के बच्चे जो मेन चीज देखते हो, ये देखते हैं दिखने में कैसा है, शाहरुख खान की तरह है कि नहीं है, और या फिर किसी हीरोइन की तरह से है कि नहीं, आदि 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 आदि। रियल लाइफ को रियल लाइफ के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। धन दौलत भी आजकल बहुत देखी जाती है। मैंने कई लोगों को सुना कि एक पार्टी आई है, ऐसी बात करते हैं, यानी लड़के या लड़की के परिवार के लोग आते हैं तो वो आजकल एक पार्टी आई हुई है, तो उसके साथ जरा कुंडली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पार्टी, वो पार्टी है और पार्टी रहती है बहुत समय तक, और पार्टी तो फिर पार्टी है, धोखा दे जाएगी। रिश्ता रिश्ता है। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि दिल के रिश्ते दौलत से नहीं चलते। दौलत जरूरी बहुत है, क्योंकि वो अब नहीं होगी तो भी दिल के रिश्ते कमजोर पड़ेंगे। लेकिन
ज्योतिष कहता है कि मान, प्रतिष्ठा, धन ये हासिल हो सकता है, लेकिन मन और भावनाओं का सामंजस्य पाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए मैं पुनः बहुत जोर देकर ये बात कहना चाहता हूं कि रूप, रंग, नौकरी, खानदान वगैरह की बजाय सबसे पहले होने वाले जीवन साथी के या आपके बेटा अथवा बेटी के होने वाले जीवन साथी के मन, भावनाएं और व्यवहार को परखिए। ज्योतिष सदा यही कहता है, ज्योतिष बहुत आसानी से बता देता है, ज्योतिष यही से काम करता है और गजब का काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, ये बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। बातचीत पर लौटते हैं। हम कुंडली या हाथ देखकर जान सकते हैं कि लड़के और लड़की के बीच भावनात्मक लगाव होगा या नहीं होगा। कुंडली मिलान यही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं, जब सब कुछ डेस्टाइन्ड है तो फिर कुंडली मिलान की क्या जरूरत। बात ठीक है, लेकिन प्रभु ने हमें इतनी छूट दी है। डेस्टिनी एकदम फाइनल नहीं है, ज्योतिष डेस्टिनी को एकदम फाइनल नहीं मानता। इतनी छूट हमें है कि दुख थोड़ा कम कर सकते हैं, सुख थोड़ा बढ़ा सकते हैं, भाई इसी में बहुत कुछ मिल जाएगा। केवल सुख आ जाए, दुख बिल्कुल खत्म हो जाए तो संभव ही नहीं है। ऐसा सोचा भी मत कीजिए। खैर, कुंडली मिलान के जरिए आप अपने जीवन साथी के मन की परख कर सकते हैं, और आजकल यही नहीं होती। रिश्ता किससे निभ रहा है? सबसे पहला मन से निभ रहा है, और अगर मन नहीं मिलते तो बाकी रिश्ता कैसे निभेगा? आप दोनों मेंटली यदि बहुत डिफरेंट है और कहीं कॉम्प्रोमाइज लड़का लड़की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो माइंडसेट होता है। बहुत से लड़का लड़की बहुत डिफरेंट होने के बावजूद कॉम्प्रोमाइज करके पूरा पूरा जीवन काट लेते हैं, हंस के काट लेते हैं, बिना सहारा पाए भी सहारा समझ के जीवन काट लेते हैं। लेकिन कुछ नहीं ऐसा करते। कुंडली बताती है कि पूरी नेचर समझा सकती है कुंडली आपको। वो समझ के फिर रिश्ता फाइनल कीजिए। जहां जहां कुछ बातें कमजोर लगे, कुछ योग कमजोर लगे, तो उसके उपाय शुरू कीजिए। उदाहरण के तौर पर आपकी कुंडली में संतान पक्ष कमजोर है तो ऐसे जीवन साथी की खोज कीजिए जिसका संतान पक्ष मजबूत हो। यदि आप भावुक हैं तो ऐसा जीवन साथी चुनिए जो आपको समझ सके। यदि आपका गुरु ज्यादा मजबूत है तो आप स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होंगे, तो आपके जीवन साथी की रुचि भी भोजन में होनी चाहिए, नहीं तो इसी बात पे खटपट शुरू हो जाएगी। फर्ज कीजिए आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र की युति है, चंद्र शुक्र के साथ मंगल की भी युति है। आपकी नेचर कैसी होगी? बोल्ड, बिंदास, हंसी मजाक करने वाले, महफिल की जान होते हैं ऐसे लोग। घर के रिश्तेदारियों में जहां कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे लोगों के आने का इंतजार किया जा सकता है। फला बहन आएंगी, फला भाभी आएंगी, फला मौसी आएंगी, उसके बाद मजा आएगा, तड़का लगेगा शादी के अंदर। लेकिन अगर आपका जीवन साथी बहुत ट्रेडिशनल सोच का है या उसका मंगल ज्यादा पावरफुल है, बृहस्पति कमजोर है, तो वो बहुत पॉजिटिव होगा। वो आप पर जब भी आप हंसेंगे बोलेंगे वो आप पर शक करने लगेगा, और आप दोनों धीरे 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 एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शक कला का रूप ले लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपने जीवन साथी को किसी और से बात भी नहीं करने देते, इतने पॉजिटिव होते हैं। और सारी दुनिया रेत है, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना। मुट्ठी में आती है तो लगती है कि पूरी दुनिया की जमीन दबा ली, मुट्ठी सीधी होते ही सब छन के निकल जाती है। इस बात का पोजेशन, किसी चीज पे आप पोजेसिव नहीं हो सकते, होने की अपेक्षा भी मत रखो, खुश रहोगे। एक खास बात बताता हूं, बड़ी जरूरी है बात बतानी। अगर आप प्रेम विवाह कर रहे हैं तो फिर कुंडली मिला लीजिए। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं जानता हूं। देखिए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब यही कहेंगे ना कि इलाज करा दीजिए,
या परहेज कर लिया। आप पार्टी में जा रहे हैं लेकिन परहेज कीजिएगा। डॉक्टर तो यही कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो भाई ज्यादा ऊट पटांग मत खाना, चाहे भले ही पार्टी में जा रहे। हम भी ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि बच्चों आपकी खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब प्रेम कब हो जाता है इस बात का तो कोई अंदाजा लग नहीं सकता। फिर जब हो जाता है तब कुंडली मिलान की बात करना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी कुंडली नहीं भी मिला सकते हैं तो होने वाले जीवन साथी की कुंडली किसी को दिखा लीजिए, कम से कम उसके गुण दोष तो पता लग जाएंगे, जिससे आप स्वयं को मैनेज कर सकते हैं या आप कुछ उपाय करके उन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये उदाहरण के तौर पर, जिससे प्रेम हो गया और जिससे विवाह करना तय हो गया आपका, ठीक है, कुंडली मिलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप भी संकोचवश कुंडली मिला नहीं पाएंगे। अच्छा, मिला भी लिया और कह भी दिया ये बेकार है, तो क्या अब पीछे हट सकते हैं? नहीं। लेकिन ये देख लीजिए, मान लीजिए मुख्य ग्रह उसका खराब है, तो हमेशा शरीर में कमजोरी वो महसूस करेंगे और स्वभाव में अड़ियलपन होगा। मान लीजिए मुख्य ग्रह राहु के साथ है, तो एक अजीब सी जिद होगी और वहम बहुत होगा और आपको लेके वो पॉसेसिव बहुत होंगे या होंगी। पता चल गया ना? अब आप अपने व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन कर लीजिए। देखिए, शादी रेल की पटरियों की तरह नहीं हो सकती। मैं भी सीधी हूं, मैं भी सीधा, और दोनों साथ तो चल रहे, मिल नहीं रहे। या बिजली के तारों की तरह नहीं हो सकती, साथ तो चल रहे हैं, या तो मिलेंगे नहीं, और कभी मिले तो विस्फोट ही होगा, फ्यूज उड़ जाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता वैवाहिक जीवन। कैसा होगा? कॉम्प्रोमाइज करिए। जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने में क्या गौरव है? उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाए, इसमें क्या समस्या है? इसमें कहीं गोजारे नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो अत्याचार करे आप पर तो एक अलग बात है। आजकल ये देखने में आया है कि लोग अपने आप भी कुंडली मिला लेते। मैं हमेशा कई बार इस चीज को आप लोगों से मना कर चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो। ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है, वो कुंडली मिला देगा, कुछ गुण मिला देगा, या कुछ लोग अपने आप पंचांग खोल के चंद्रमा मिला लेंगे, लड़के लड़की की राशि मिला देंगे, नक्षत्र मिला देंगे, नतीजा निकाल लेंगे, कितने गुण मिल रहे हैं ये बात तो हो जाएगी। लेकिन कुंडली मिलाना इतना आसान नहीं होता। कुंडली मिलाना चंद मिनटों में नहीं होता, जीवन भर का फैसला है, इतनी आसानी से नहीं होता। कंप्यूटर से आप केवल चंद्रमा का मिलान करते हैं, जबकि कुंडली के मिलान का अर्थ होता है कि 12 भाव 7 ग्रह का गहराई से आकलन करें। घंटों चाहिए इसके लिए, तब जाकर यह समझ में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं मैं, कि एक व्यक्ति पर, पति पत्नी में से एक का मंगल बहुत प्रभावी है, निश्चित रूप से गुस्सा होगा, जिद होगी। दूसरा क्या करे? हंसना सीखे, उस वक्त को टालना सीखे जिस वक्त उसके जीवन साथी को गुस्सा आता है। देखिए, घर चलाना है ना तो करना पड़ेगा, नहीं तो विवाह मत करो। अगर इतनी ईगोज है तो मत करो विवाह। तो उस वक्त को हंस के टाल दिया, बाद में खबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल का गुस्सा उतरने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल हंस हंस के आपके सारे ताने सह लेगा। लेकिन उस क्षण और 2-4 क्षण वह धमाल मचा देगा। पता चल गया आपको? अब आप क्या कीजिएगा? मंगलवार को उनसे मसाले का दान करवा दीजिएगा, उनकी मिठाई थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जीवन साथी में कह रहा हूं शब्द, मिठाई थोड़ी सी कम करा दीजिएगा, हंसी खुशी का माहौल बना दीजिएगा, सितार या बांसुरी का म्यूजिक चलाइएगा और गैस मत बनने दीजिएगा। देखिए वैवाहिक जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा।
ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर शर्त आपको पता तो हो। दूसरा चरण आता है विवाह के दिन का। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद घर में कलह कैसे खत्म हो इसके उपाय भी जानते हैं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, स्वागत है। अब ये दिन, जिस दिन विवाह हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में बताने से पहले मैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। तो अब वक्त आता है विवाह के दिन का, विवाह के संस्कार का। संस्कार का समय श्री पंडित जी निकाल देते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस समय को तवज्जो नहीं देते। दोस्त, रिश्तेदार, फोटोग्राफी, पार्लर और नाच गाना, ये सब होता है, फिर जयमाल हो जाती है। इतने लंबे लंबे फोटोज, और आजकल तो ये भी नाच रहे हैं, वो भी नाच रही हैं, फिल्मी स्टाइल में थोड़ा सा। वो मना नहीं है भाई, एक बार विवाह होता है, भगवान का एक ही बार हो, और उसमें खूब मौज मस्ती होनी चाहिए, तो खूब फोटो सेशन होने चाहिए, खूब खाना पीना होना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद नंबर आता है लगन का। जब तक रात के 1 बज चुके होते हैं, पंडित जी ने मान लो समय आपको दिया था 10 बजे का, अब ये बज गया 1। किसी से कहो तो यार ये सबसे क्या होता है, कुछ नहीं होता, मौज मस्ती नहीं करे बच्चे, या लड़के लड़के कहते हो इससे क्या है, कभी भी कर लो, उससे क्या है, बस ये कभी भी कर लो, मतलब गड़बड़। लेकिन निश्चित समय है उस मुहूर्त का, और उस समय सही लगन होना बेहद जरूरी है। ये वो समय होता है जिसमें एक रिश्ता पैदा होता है। अगर ये समय सही है, पवित्र है, तो बहुत सारे दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी कुंडलियां शादी के लिए एक्चुअली बनी नहीं होती, लेकिन सामाजिक नियम है या परंपराएं हैं, उसको निभाने के लिए विवाह होता है। तो दोष वहां होंगे और जीवन भर खत्म नहीं होंगे। जैसे एक मिस कॉन्सेप्ट खत्म कीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मंगल खत्म हो जाता है 25 के बाद, 28 के बाद, कभी खत्म नहीं होता। आप मंगली है तो जीवन पर्यंत है, और उसके लिए आपको जीवन पर्यंत ही प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। खैर, तो इस प्रकार से हम ये गलती करते हैं कि रिश्ता सही लगन में पैदा नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें परेशानी रहती है। लेकिन सही समय पर पैदा हो तो आपकी कुंडली की बहुत सारी परेशानियां, रिश्ते की बहुत सारी परेशानियां दब जाएंगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी बताता हूं, बस हम में से कुछ लोगों का आज हम जन्मदिन, उन्हें विश कर देते हैं, और वो भी पूरे जोश के साथ। तो ना कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीने सुनिए ध्यान से, क्या दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। इन 12 महीनों में आप अपने रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। 2016 के कार्य और आगे बढ़ेंगे। हाँ, 2015 और 14 वाले कार्य कुछ परेशान करेंगे आपको, लेकिन 16 के कार्य और आगे बढ़ेंगे। यदि आप घर बदलना चाहते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, उस सब के लिए अच्छा वक्त है। यात्राओं से लाभ होगा। अब कुछ परेशानियां जरूर है, और वो परेशानी क्या है? निज संबंध, ऐसे संबंध जो आपके पर्सनल रिलेशंस की कैटेगरी में आते हैं, वहां परेशानियां होंगी। या तो आपके ऐसे निज संबंध डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर आपके क्लोज लोगों के स्वास्थ्य की वजह से आपको कुछ परेशानी होगी, या उनकी पीड़ा की वजह से आपको परेशानी होगी। कुछ अचानक जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, इन 12 महीनों में भावावेश की वजह से आपके पर्सनल रिलेशंस टूट सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर, चिड़चिड़ाहट पर कंट्रोल बना के रखिएगा, अन्यथा कहीं कोई समस्या हो जाएगी। उपाय कर लें, चांदी की चेन पहन लें, और हर शुक्रवार को आटा मढ़ के थोड़ा सा मीठा करके और फिर गाय गौ माता को जरूर दें, उनकी सेवा करें।
बस ये उपाय करें। अच्छा, हर शुक्रवार को नहीं खिला सकते तो एक शुक्रवार को महीने भर का आटा दे दीजिएगा गौशाला में, ऐसे कर दीजिए, लेकिन करना है, जरूर करना है, जरूर कृपा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे समय की, मुहूर्त की। एक छोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए कि लड़के या लड़की के बीच शनि की वजह से तलाक तक की नौबत आ सकती है अगर शनि खराब है तो, लेकिन उनका विवाह ऐसे लग्न में हो जाए जिस समय आसमान में मकर या कुंभ लग्न का उदय हो रहा है, ऐसे में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो जरूर होगा लेकिन तलाक की नौबत नहीं आएगी। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये मुहूर्त। और देखिए जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे समय में लड़के और लड़की दोनों के मन को बराबर समझना बेहद आवश्यक है। ईगो, जिद बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है समाज में, और ऐसे में ज्यादा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि पहले तो लोग निभा ले जाते थे, अब नहीं, ईगोज बहुत बढ़ चुकी है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि विवाह के संस्कारों के समय का कितना महत्व होता है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि विवाह का समय, विवाह का दिन अपने अनुसार चुन लीजिए, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार या फेरे या मांग भरने आदि के संस्कार का समय हर हालत में एग्जैक्ट रखिएगा, उसमें कोई समझौता मत करिएगा। फोटो जो खिंचवाने वो पहले खिंच जाए, नाच गाना जो करना है उससे पहले हो जाए। अब मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और यदि भगवान ना करे आपके घर में कलह रहती हो, या फिर बच्चे मंगली हो, जिनका विवाह होना है वो मंगली हो, या सप्तम भाव को सूर्य, राहु या शनि प्रभावित करते हो, ऐसे लोगों को इनमें से कुछ उपाय विवाह से पहले ही शुरू कर दे तो और अच्छा है, लेकिन विवाह के बाद तो जीवन पर्यंत करने चाहिए। और उपायों में बड़े बुजुर्गों की बात मुझे हमेशा याद आती है। हमेशा वो कहते थे, घर की पहली रोटी गाय की होती है। बहुत जगह अभी भी ये परंपरा चल रही है। गाय की रोटी जिस घर से निकलती है, और श्रद्धा के साथ, ऐसे नहीं, बहुत से लोगों को तो मैं देखा खिड़की से हाथ निकाला ऐसे फेंक दिया, जैसे परंपरा चल रही है, निभा नहीं है। नहीं, श्रद्धा, प्यार से, आदर के साथ जो लोग, जिस घर के लोग गाय को प्रथम रोटी खिलाते हैं, उसमें, उस परिवार में, दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। बहुत कड़वाहट के बाद भी मिठास आती है। देखिए सब बढ़िया हो जाएगा, इस फेर में बिल्कुल मत पड़िए। बहुत बुरा हो रहा है, कुछ बेहतर करवा दो भाई, भगवान जी कुछ बेहतर करवा दो, ये ठीक है। इस उपाय से बहुत बुरे से बेहतर होने लगेगा। बस वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कम हो सकते हैं। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए घर में तुलसी के पौधे लगाएं, आपस में झगड़ा कम होगा, यश भी फैलेगा। दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक जीवन से सीधा संबंध होता है सूर्य का, इसलिए सूर्य को प्रसन्न कीजिए। एक और अचूक उपाय बताता हूं। रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अब यहां पे घर गृहस्थी को ठीक रखने की जिम्मेदारी केवल पत्नी की नहीं होती, पति की भी होती है। शांति उसकी भी आवश्यकता है, तो वह दोनों ही उपाय करें तो घर सुखी होगा, शांत होगा। और हमेशा याद रखना, हमारी करनी हमारे बच्चे भुगतते हैं, कलह मम्मी पापा की, भुगतना बच्चों का। ये अधिकार कहां से मिल गया मम्मी पापा को, लड़कर बच्चों को या कलह कर कर बच्चों को बर्बाद करें। खैर, सूर्य का उपाय दोनों मिलकर करें। सूर्य को ठीक करने के लिए, यानी सूर्य के विपरीत प्रभावों को रोकने के लिए, तुलसी जी की माला से गायत्री मंत्र का जप जरूर कर लें प्रतिदिन। जिस घर में कलह है, गायत्री का जप उस घर के अंदर सकारात्मकता ले आ सकता है। शनि और राहु को शांत करने के लिए एक बड़ा रामबाण उपाय बताता हूं।
फटे जूते चप्पल ना पहनिए और न ही घर में रखें। इन्हें या तो दान कर दीजिए या फेंक दीजिए। हाँ, बहुत खराब स्थिति में हो तो दान मत कीजिएगा, सिर से बवाल डालने के लिए फेंक दीजिएगा। अगर किसी के काम आ सकने वाली चीज हो तो दान कीजिए। एक उपाय और बताता हूं, चींटियों को 7 प्रकार के अनाज पीसकर आटा बनाकर प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दीजिए। बेहद असरदार उपाय है। जैसे गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, मसूर और उड़द की दाल का आटा, इन सबको बराबर मात्रा में मिलाकर आटा बना लीजिए और थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, और चींटियों को नियमित रूप से पति पत्नी खिलाएं। घर की कला धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप चींटियों को आटा खिला के घर में घुसे और कला समाप्त हो गई। समय लगता है। बुरा वक्त हटाना या बुरे ग्रहों का प्रभाव दूर करना इतना सरल नहीं होता है, समय लगता है। धैर्यपूर्वक उपाय कीजिए, ठीक होगा। मियां बीवी के बीच में प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए एक और उपाय बताता हूं। अगर दोनों एक दूसरे को के प्रति प्रेम प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो ये उपाय काम करेगा, बेहतर नहीं। चांदी का सिक्का और चावल का उपहार एक दूसरे को हर साल दे दिया करें। और वह ऐसा नहीं कि साइड में रख दिया, वह पर्स में रहे या सामने रहे, बैग वगैरह में रहे। चाहे छोटा ही सा हो चांदी का सिक्का, सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार ही क्यों ना हो। धन बाधा नहीं है उपाय करने में, लेकिन इस उपाय से आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी लगाव बढ़ेगा। वास्तु भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसमें। तो मैं वास्तु से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट उपाय बता रहा हूं जिससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बने। सबसे पहले, घर का मुख्य द्वार या मकान का प्रवेश द्वार किसी भी सूरत में दक्षिण दिशा में नहीं हो। अच्छा, अब है तो क्या करें? अगर ऐसा है तो उस घर में रहने वाले लोग ऐसे आसानी से सुखी नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा कलह का सामना करना पड़ेगा। और साफ बात है भाई, जहां कला होगी वहां लक्ष्मी का भी वास नहीं होगा। क्या करें? पीला कपड़ा उस दरवाजे के ऊपर, बालकनी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दरवाजे के ऊपर टांग दे, झंडा पीला टांग दे और उस पर नारायण लिख दे तो और अच्छा है। एक और चीज है, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम, या यूं कह लीजिए कि पश्चिम से उत्तर के बीच में यदि मुख्य द्वार है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। अब अगर ऐसा है तो क्या करें? घर तो तोड़ नहीं सकते, नया मकान बनवा नहीं सकते ऐसे चलते फिरते, तो ऐसे में भी दरवाजे पर पीला कपड़ा या पीला झंडा टांग दीजिए। घर की छत पर पीला झंडा टांग दीजिए। भाई सीधी सी बात है, बृहस्पति मजबूत होगा, आपस में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक और चीज, घर के उस हिस्से की बात करते हैं जहां से सभी सदस्यों का पेट भरता है, यानी किचन। किचन में चूल्हा किसी भी हाल में आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। यदि चूल्हा जले तो साउथ ईस्ट में ही जले, ध्यान रखिएगा। इससे घर में प्रेम शांति पनपती है। प्रेम शांति है तो ठीक है, कहीं भी चूल्हा जले, लेकिन नहीं है तो ये उपाय जरूर करिएगा और बारीकी से समझ लीजिए। चूल्हा पूर्व से दक्षिण के बीच में ही होना चाहिए, यानी खाने पकाते समय आपका मुंह पूर्व से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व के बीच में ही होना चाहिए। एक खास बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मकान की सभी दिशाओं का संतुलन बराबर होना चाहिए। मकान की उत्तर दिशा में पानी अवश्य रखें, वो किसी भी रूप में हो सकता है। मटका ही रख दीजिए, कोई बाल्टी रख दीजिए, या कोई एक खूबसूरत सा ऐसा फ्लावर पॉट रख दीजिए जिसमें पानी भरा रहा करे, शांति आएगी। एक और चीज है, वास्तु का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा, या फिर कह लीजिए उत्तर से पश्चिम के बीच का जो ढलान या जल का निकलने का स्रोत, वो बंद करवा दीजिए अगर हो तो। नहीं समझे? जल का ढलान इस दिशा में नहीं होना चाहिए, यानी पानी की निकासी इस दिशा में होगी घर में। चंद्रमा का एक खास स्थान होता है घर में।
ईशान कोण या उत्तर पूर्व की दिशा, इस दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए। ये याद रखें, नवविवाहित दंपतियों को इस बात का खास ख्याल रखना ही चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा तो पूजा पाठ के लिए होती है। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेडरूम की सही दिशा क्या है। बताता हूं कि बेडरूम हर हालत में दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही हो। खासतौर से नव दंपत्ति वहीं लेते, बहुत मजबूरी है तो कम से कम दक्षिण और पश्चिम की ही तरफ सर रखें। एक बात का और ख्याल रखें, सोते समय किसी भी हालत में सर उत्तर में नहीं रखना है, दक्षिण की ओर ही रखना है। हमेशा याद रखें। नए जिनका भी रिश्ता हुआ है, नई शादी वाले लोग, उनका बेडरूम बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, खुली खुली जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से घर में पृथ्वी तत्व हावी होता है और मन को अशांत कर देता है। सोचिए, नई शादी हुई हो और मन अशांत होगा तो वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर पति पत्नी में अकारण तनाव हो रहा हो और बहुत कोशिश करने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही हो तो मकान की छत पर देसी खांड या एक डिब्बे में भरकर गुड़ जरूर रख दें। एक और चीज, मंगल के कारण या मंगल दोष के कारण पति पत्नी में तनाव हो तो पीपल का पेड़ दोनों मिलकर लगाएं। लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखें कि पीपल का पेड़ या तो मंदिर में हो या किसी बागीचे में हो जहां वो पुष्पित पल्लवित हो सके। मकान के परिसर के अंदर जमीन में पीपल का पेड़ नहीं लगाना है। हाँ, आप घर के अंदर गमले में पीपल का पेड़ जरूर लगा सकते हैं यदि गमला रखने की ठीक ठाक जगह है बालकनी में। तो यदि मकान, और इसका कारण वैज्ञानिक है, वो ये है कि पीपल जमीन में लगता है तो उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं और वह मकान को कमजोर कर देती है। बस यही लॉजिक है इसका और कोई बात नहीं। अदरवाइज पीपल घर में होना चाहिए क्योंकि ये शुभ पेड़ों में से एक है। ये वो वृक्ष है जो श्री कृष्ण को अति प्रिय है और वह स्वयं के लिए कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, और फिर भी लोग ये सोचते हैं पीपल पर भूत रहता है। दरअसल जब हम डरते हैं ना तो अपने भगवान को भी नहीं मानते, भगवान की भी नहीं मानते। भगवान कह रहे मैं पीपल हूं और हम पीपल पे कह रहे भूत रहते लो। खैर, एक बात और ध्यान रखिएगा, मकान की दीवारों में पेड़ उग रहे हो तो तुरंत उखाड़ दें। ऐसे ये बहुत जरूरी है। जिस घर में ऐसे ऐसे दीवारों में पेड़ उगते हैं वो घर फलता फूलता नहीं है। लेकिन अगर आपने ये उपाय किए तो घर में सुख शांति आएगी, कलह जाएगी, समय लगेगा। और सब उपायों के पापा वाला उपाय, यानी एक ऐसा उपाय जो सबका पापा है, वो ये है जिस घर में पितृदोष होगा उस घर में वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह सकता किसी का भी। तो यह उपाय आप कीजिए और सुखी रहिए। अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर हंसिए, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लीजिए, समझ लीजिए कोई प्रायश्चित कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रेम अपने आप हो जाएगा। लेकिन विध्वंस करने की मत सोचिए, टूटने या तोड़ने की मत सोचिए। सब कमजोर हो जाते हैं इससे, देश में। चले, तो वो आपको बहुत सारी खुशियां दे। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।